हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपको कुछ स्पेशल प्रोग्राम बताएंगे जो मैक्सिमम कंपनीज के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। लाइक टीसीएस इसमें से एक प्रोग्राम टेक्निकल इंटरव्यू में जरूर पूछता है, तो ये लेक्चर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल प्रोग्राम का पार्ट 2। तो पहला हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो प्राइम नंबर की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि अपने आप से एंड 1 से डिविजिबल हो। तो यहां पे हमको प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। तो हमने कोड लिख लिया है। सबसे पहले हेडर फाइल लिखा है, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल n, i and c की वैल्यू को यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कर लिया है। जिस नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं, n की वैल्यू को इंटर करा लिया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है। ये लूप हमारा i की वैल्यू 2 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू n-1 तक चला है, n i प्लस प्लस हुआ है। इसके अंदर हमने इफ कंडीशन लगाया है और चेक किया है इफ n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू हमारे 1 के बराबर है। देखिए अगर हमारा 1 है तो 1 हमारा ना प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो यहां पे हम चेक करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 के बराबर है देन यहां पे हम प्रिंट करा देंगे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो यहां पे जैसे ही 1 आएगा ये प्रिंट होकर के हमारा आ जाएगा। अदरवाइज अगर n की वैल्यू हमारी 1 नहीं है देन हमारा एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एल्स का ब्लॉक हमने बना रखा है एल्स, और एल्स का ब्लॉक हमने यहां से बनाया है और एल्स वाला ब्लॉक हमारा यहां पे खत्म हो जा रहा है। तो यहां पे देखिए हमने लूप जो है 2 से लेके n-1 तक चलाया है। पहले इसको देख लेते हैं। अगर लूप 1 से हमने स्टार्ट किया होता तो ऑब्वियस सी बात है 1 से तो वो डिविजिबल होगा ही होगा, और n तक चलाया होता तो जो नंबर हमने इंटर किया है उससे तो वो डिविजिबल होता ही होता। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल n, i and c ले लिया, c की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। देन जिस नंबर को चेक करना है प्राइम है कि नहीं, उसकी वैल्यू को n है वो उसकी वैल्यू को इंटर कर लिया। देन एक लूप हमने चलाया है, i की वैल्यू 2 से लेकर के n-1 तक चलेगा और i प्लस प्लस हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले हमने चेक किया है इफ n इज इक्वल्स टू 1, इट मींस अगर n की वैल्यू हमने 1 इंटर किया है तो 1 हमारा नहीं प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम चेक करेंगे इफ n इज इक्वल्स टू 1 देन यहां प्रिंट करा देंगे 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अदरवाइज अगर इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी तो एल्स वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा, और एल्स वाले पार्ट के अंदर हमने किया है n mod i इज इक्वल्स टू 0। इट मींस i वाला जो लूप है हमारा 2 से लेके n-1 तक चला है। इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर i की वैल्यू को हमने 1 से और i की वैल्यू को n तक चलाया होता तो ये हमारा 1 से भी यहां पे कंडीशन चेक होता और n से भी चेक होता। तो 1 से और n से हमारा प्राइम नंबर डिविजिबल होता है, इसलिए हमने 1 और n की वैल्यू को यहां पे हटा दिया है, और इसके बीच में अगर किसी नंबर से ये डिविजिबल होगा देन ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। यही हमको परफॉर्म करना था। तो हम यहां पे सबसे पहले लिखे हैं n mod i। सपोज करिए कि हमने यहां पे वैल्यू इंटर किया 3, तो ये हमारा लूप चलेगा 2 से लेकर के 2 तक, क्योंकि n की वैल्यू 3 आएगी, 3-1 इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट होगा क्या कि यहां पे हमारा ये आएगा, ये कंडीशन हमारा फेल कर जाएगा, फिर यहां पे आएगा और चेक होगा n mod i। तो n की वैल्यू हमारी 3 थी और इसके बाद मॉड निकालेगा, i की वैल्यू 2 आएगी और ये 0 के बराबर नहीं आएगा तो ये c प्लस प्लस हमारा नहीं होगा, यानी वैल्यू हमारी नहीं बढ़ेगी। देन ये हमारा लूप 2 तक ही चलना था तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और इसके बाद हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हमने लिखा है इफ c इज इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हमारा होता तो c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई होती, लेकिन यहां पे हमारा कंडीशन ट्रू नहीं था तो c की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। इट मीन c की वैल्यू एज इट इज 0 है। तो यहां पे हमारा चेक होगा क्या c की वैल्यू 0 ही है। तो अगर c की वैल्यू 0 होगी तो ये प्राइम नंबर हमारा प्रिंट कर देगा, अदरवाइज c की वैल्यू अगर 0 नहीं होती तो ये नॉट अ प्राइम नंबर हो जाता। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए यहां पे हमने इंटर किया 4 और ये लूप हमारा 2 से लेकर के 3 तक चला। तो सबसे पहले हमारा ये कंडीशन चेक होगा, फेल हो जाएगा, यहां पे आएगा। देन यहां पे हमारा चेक होगा 4 mod 2।
तो ये हमारा 4 mod 2 की वैल्यू 0 होगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और c की वैल्यू हमारी 0 से बढ़कर के 1 हो जाएगी। देन n की वैल्यू हमारी 4 ही रहेगी और i की वैल्यू हमारी बढ़ के 3 हो जाएगी। देन ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा, c की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं होगी। देन 3 के बाद हमारा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि हमने n की वैल्यू 4 लिया था, 4 - 1 = 3। इसके बाद जैसे टर्मिनेट होगा देन इसके बाद ये यहां पे जाएगा और चेक करेगा क्या c की वैल्यू 0 के बराबर है, तो c की वैल्यू तो बढ़ के 1 हो चुकी है, तो ये हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा और ये हमारा नॉट अ प्राइम नंबर प्रिंट कर जाएगा। हमारा 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके पहले हमने 3 चेक किया था, 3 हमारा प्राइम नंबर होता है, जो कि बिल्कुल हमारा करेक्ट था। तो देखिए यहां पे हमने सबसे पहले फॉर लूप चलाया है। फॉर लूप को देखिए हमने यहां पे बंद किया हुआ है, ये फॉर लूप हमारा यहां बंद हुआ है और देखिए ये इफ स्टेटमेंट यहां पे एंड हुआ है, ये वाला एल्स स्टेटमेंट हमारा यहां पे एंड हुआ है और उसके बाद ये स्टेटमेंट यहां पे एंड हुआ है, ये स्टेटमेंट यहां पे एंड हुआ है। ये हमारा मेन का था। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट। तो सबसे पहले हमने हेडर फाइल लिख लिया, फिर मेन फंक्शन लिख लिया, इंटीजर टाइप के 3 वेरिएबल n, i और c ले लिया, c की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, फिर जिस नंबर को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं उसकी वैल्यू को यहाँ पे इंटर करा लिया जो कि n है। उसके बाद एक फॉर लूप चलाया है जो i की वैल्यू 2 से लेकर के i <= n-1 तक चला है और i++ किया है हमने। फिर इसके अंदर हमने चेक किया है इफ n = 1। 1 जो होता है ना वो हमारा प्राइम नंबर होता है, ना ही वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इफ n = 1 देन हमारा प्रिंट करेगा नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है देन हम चेक करेंगे इफ n mod i = 0। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फॉर का लूप चलाया है i की वैल्यू 2 से लेकर के n-1 तक। देखिए जिस नंबर को चेक करना है कि प्राइम है या नहीं वो 1 से डिविजिबल होगा ही होगा और जो नंबर है वो इटसेल्फ से भी डिविजिबल होगा। इसीलिए हमने लूप को 2 से लेकर के n-1 तक चलाया है, ना कि 1 से लेकर के n तक। देन यहाँ पे हमने चेक किया है n mod i = 0। तो सपोज करिए अगर यहाँ पे हमने n की वैल्यू को 3 लिया हुआ है तो ये लूप हमारा 2 से लेकर 2 तक चलेगा और यहाँ n की वैल्यू हमारी 3 आएगी और i की वैल्यू 2 आएगी। 2 से ये मॉड कैलकुलेट करेगा, ये हमारा कंडीशन ट्रू नहीं आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। 3 mod 2 = 1, तो ये कंडीशन हमारा फेल हो जाएगा और ये C++ की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे इफ वाला स्टेटमेंट हमने बंद किया है, यहाँ पे एल्स वाला स्टेटमेंट हमने बंद किया है और यहाँ पे फॉर लूप है उसको यहाँ पे बंद कर दिया है। उसके बाद जैसे ही हमारा ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा उसके बाद नीचे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ c = 0। देखिए c की इनिशियल जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 0 इनिशियलाइज कराया है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता तो ये c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती। अभी c की वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई थी तो c की वैल्यू एज इट इज 0 है, तो ये चेक होगा c = 0, तो c की वैल्यू हमारे 0 के बराबर मिलेगी और ये नंबर हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। सपोज करिए अगर n की वैल्यू हमने 4 लिया होता तो ये लूप 2 से लेके 3 तक चलता और यहाँ पे 4 mod 2 सबसे पहले आता और ये हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता और c की वैल्यू हमारी बढ़ के 1 हो जाती। तो इस केस में जब ये लूप टर्मिनेट होता पूरा चलने के बाद देन हम चेक करते कि इफ c = 0 तो ये कंडीशन हमारा फेल कर जाता क्योंकि c की वैल्यू 1 हो चुकी है और उस केस में प्रिंट कर जाता नॉट अ प्राइम नंबर। तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। लेकिन इसके पहले हमने 3 जब चेक किया था तो c की वैल्यू एज इट इज हमारी 0 रह गई थी, यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुई थी, तो हमारा 3 जो था प्राइम नंबर था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए अब सी प्रोग्राम को हम कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। अब सी प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 3 इज अ प्राइम नंबर, करेक्ट है। अब हम फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं। हमने इंटर किया 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसका पहला टर्म 0 और दूसरा टर्म 1 होता है और नेक्स्ट टर्म हमारा एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर हमको 5 टर्म तक का एक फिबोनाची सीरीज लिखना है तो इसका पहला टर्म 0 होगा, दूसरा 1 होगा, थर्ड जो हमारा टर्म होगा वो एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होगा, इट मींस 1 हो जाएगा। देन अगेन हमको नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट टर्म हमारा 2 प्रीवियस नंबर का एडिशन होगा, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देन हमारा नेक्स्ट 2 का एडिशन
देन ये हमारा 3 हो जाएगा। अगर 5 टर्म्स प्रिंट कराने थे तो ये 5 टर्म्स हमारे प्रिंट होकर के आ गए। तो फिबोनाची सीरीज ऐसा सीरीज होता है जिसका पहला और दूसरा टर्म 0 एंड 1 होते हैं एंड नेक्स्ट टर्म हमारा एडिशन ऑफ 2 प्रीवियस नंबर होता है। तो चलिए अब प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल इंक्लूड करा लिया। इंटीजर टाइप के हमने वेरिएबल n a की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, b की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लिया, एक c वेरिएबल लिया है और i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर लिया। देखिए a और b जो है ये हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म है। फिर हमने इंटर द नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे इंटर कराया है n की वैल्यू को कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमको फिबोनाची सीरीज में प्रिंट कराने हैं। तो ये हमारी n की वैल्यू है। इसके बाद हमने प्रिंट करा दिया है a और b की वैल्यू को। इट मींस पहले एंड दूसरे टर्म को हमने पहले प्रिंट करा दिया है। उसके बाद हमने एक व्हाइल लूप चलाया है। इसके अंदर चेक किया है i लेस देन इक्वल्स टू n-2। तो i की वैल्यू हमारी 1 है और ये कंडीशन हमारी चलेगी n-2 तक। सपोज करिए n की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 5 इंटर किया है तो ये हमारा 3 टाइम चलेगा। 5 - 2 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा लूप जब तक करेक्ट रहेगा तब तक ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। जैसे ही हमारा ये फॉल्स होगा उसके बाद ये लूप से हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए अब n की वैल्यू हमने 5 अगर इंटर किया है तो ये हमारा आ जाएगा 3। ये कंडीशन हमारा बिल्कुल ट्रू है। देन c के अंदर a प्लस b की वैल्यू जुड़ जाएगी 0 एंड 1 और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे, यानी ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 1। इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, b की वैल्यू a में जा रही है और c की वैल्यू b में जा रही है। तो b वाली हमारी जो वैल्यू थी वो अभी 1 थी, तो 1 की वैल्यू हमारी a में स्टोर हो गई और c की वैल्यू अभी हमारी 1 आई थी, ये वैल्यू b में स्टोर हो गई। तो यहां पे एक्चुअली स्वैपिंग परफॉर्म हो रहा है। देन इसके बाद हमने i प्लस प्लस कर दिया है, i की वैल्यू यहां पे हमारी 2 हो गई। देन अगेन हमारा लूप चलेगा। इसके बाद अब i की वैल्यू हमारी यहां 2 हो चुकी है, हम यहां पे 2 लिख देंगे, कंडीशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन c के अंदर a प्लस b जुड़ेगा, तो यहां पे हमारे a और b की वैल्यू 1 1 है तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारी यहां पे प्रिंट कर जाएगी, यानी नेक्स्ट टर्म हमारा 2 प्रिंट कर जाएगा। इसके बाद हमारा b वाली वैल्यू a में जाएगा और c वाली वैल्यू b में जाएगा। तो b की वैल्यू हमारी 1 थी तो 1 वाली वैल्यू हमारी a में चली जाएगी। देन इसके बाद c वाली वैल्यू b में चली जाएगी। c की वैल्यू हमारी 2 आई थी तो c वाली वैल्यू हमारे b में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद i प्लस प्लस हो जाएगा, यानी i की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन हमारा अगेन लूप चलेगा, कंडीशन हमारा ट्रू है। देन c इक्वल्स टू a प्लस b होगा, यानी 1 प्लस 2 जुड़ेगा और इसकी वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। देन इसके बाद हमारा स्वैपिंग होगा, b की वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी, यानी 2 वाली वैल्यू a में स्टोर हो जाएगी और c की वैल्यू b में स्टोर हो जाएगी। c की अभी हमारी वैल्यू आई थी 3, तो 3 वाली वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू हमारी 4 होगा और ये कंडीशन चेक होगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा और ये लूप से बाहर निकलेगा और गेट ch स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमारा सीरीज प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है। हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। तो यहाँ पे हमने 5 वेरिएबल सबसे पहले लिए हैं n, a, b, c एंड i। यहाँ पे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1 एंड i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। देन n की वैल्यू को इंटर कराया है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे फिबोनाची सीरीज के हमको प्रिंट कराने हैं। देन पहला एंड दूसरा टर्म a एंड b 0 एंड 1 को यहाँ पे हमने प्रिंट करा लिया है। इसके बाद एक व्हाइल लूप चलाया है i लेस देन इक्वल्स टू n-2। इसके बाद इसके अंदर हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया है, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड प्रिंट करा दिया है c की वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने पहले एंड दूसरे टर्म को ऐड किया है एंड c में स्टोर करा के c की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, यानी हमारा नेक्स्ट टर्म c है। इसके बाद हमने b की वैल्यू को a में एंड c की वैल्यू को b में स्टोर कर दिया है, इट मीन स्वैपिंग कर दिया है एंड i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। जैसे ही ये हमारा कंडीशन फेल होगा, लूप से ये हमारा बाहर निकलेगा व्हाइल लूप, हमारे जितने हम टर्म्स चाहते थे फिबोनाची सीरीज के वो प्रिंट होके आ जाएंगे, क्योंकि ये c वाली वैल्यू ही हमारा नेक्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए अब हम सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। कोड हमारा बिल्कुल सही है। अब हम कोड को रन करा देते हैं। हमने इंटर किया 5, तो 5 टर्म्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर के आ जाएंगे 0, 1, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। जीसीडी मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो यहाँ पे हमको 2 नंबर का जीसीडी कैलकुलेट करना है। हमने कोड लिख लिया है, इसको समझ लेते हैं।
सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल लिखा है, इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल n1 n2 i and gcd लिया है। देन जिस दो नंबर की हमको gcd कैलकुलेट करनी है उसको n1 n2 की वैल्यू को इंटर करा लिया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप चलाया है। ये फॉर लूप हमारा 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू n1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू n2, ये हमारे दो कंडीशन है। इट मींस दोनों कंडीशन जब हमारे ट्रू रहेंगे तभी ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। इसके बाद हमने i प्लस प्लस किया है। उसके बाद जैसे ये हमारा लूप रन करेगा इसके अंदर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, इफ n1 mod i is equals to 0 and n2 mod i equals to 0, इट मींस दोनों कंडीशन जब हमारे ट्रू रहेंगे तभी i की वैल्यू जीसीडी में जाएगा, अदरवाइज कोई ऑपरेशन हमारा परफॉर्म नहीं होगा। तो चलिए हम यहां n1 की वैल्यू ले लेते हैं 4 एंड n2 की वैल्यू यहां पे ले लेते हैं 6। तो यहां पे आ जाएगा i लेस देन इक्वल्स टू n1 की वैल्यू 4 एंड i लेस देन इक्वल्स टू n2 की वैल्यू 6। तो सबसे पहले हमारा लूप चलना स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 1 आएगी, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। n1 mod i निकालना है, तो n1 की वैल्यू हमारी 4 है, n mod i ये निकलेगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हमारा ये होगा n2 mod i, तो n2 की वैल्यू हमारी 6 है, mod i आएगी 1, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो i की वैल्यू यहां पे 1 थी तो हमारा gcd के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। देन अगेन हमारा लूप चलेगा, i की वैल्यू 2 होगी, ये कंडीशन हमारा दोनों करेक्ट होगा। 2 जैसे ही आएगा यहाँ पे 4 mod 2 कैलकुलेट होगा, करेक्ट है बिल्कुल। ये हमारा 6 mod 2 कैलकुलेट होगा, ये 0 आएगा, करेक्ट है बिल्कुल। तो जीसीडी के अंदर अब हमारी i की वैल्यू 2 है, 2 स्टोर हो जाएगी। देन i की वैल्यू 3 आएगी, ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होगा 4 mod 3, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, ये फेल कर जाएगा। फिर यहां पे हमारा 3 आएगा, ये कंडीशन तो हमारा ट्रू होगा, लेकिन क्योंकि यहां पे एंड लगा हुआ है इसलिए 3 की वैल्यू हमारी जीसीडी में स्टोर नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा ऑपरेशन करेक्ट नहीं है। देन अगेन i की वैल्यू हमारी 4 आएगी, ये कंडीशन हमारा बिल्कुल ट्रू होगा, ये भी कंडीशन ट्रू होगा। देन यहाँ पे i की वैल्यू 4 आएगी, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू 4 आएगी, लेकिन इसका आंसर 2 आएगा, ये करेक्ट नहीं होगा, इसलिए i की वैल्यू जीसीडी में स्टोर नहीं होगी। अगेन हमारा i का वैल्यू यहाँ पे आएगा 5 और ये कंडीशन हमारी यहीं पे फेल कर जाएगी और ये लूप से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जीसीडी की वैल्यू हमारी 2 स्टोर थी, तो ये 2 हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए 4 एंड 6 का हमारा जीसीडी 2 होता है, तो ये जीसीडी हमारा प्रिंट होकर के आ गया 2। इस प्रोग्राम को चलिए अब हम सी कंपाइलर पर रन करके देख। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 नंबर्स इंटीजर टाइप के लिए हैं, num1 num2, एक वेरिएबल i लिया है और एक जीसीडी वेरिएबल लिया है। सबसे पहले हम दोनों नंबर जिसका जीसीडी कैलकुलेट करना है उसको इंटर करा लेंगे और एक फॉर लूप हम यहाँ पे चलाएंगे जिसकी वैल्यू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू num1 एंड i लेस देन इक्वल्स टू num2 तक चलेगी और इसके बाद i प्लस प्लस कर देंगे। इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ num1 mod i is equals to 0 and num2 mod i is equals to 0, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है देन हम जीसीडी के अंदर i की वैल्यू को स्टोर करा देंगे। जैसे ही हमारा लूप फेल होता है उसके बाद ये हमारा लूप से टर्मिनेट होगा और जीसीडी की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, यही हमारा जीसीडी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। 0 एरर, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसके बाद प्रोग्राम को रन करा लेते हैं। हमने इंटर किया 6 एंड 8, तो इसका जीसीडी हमारा 2 आएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले इसका हम कोड लिख लेते हैं। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। यहां पे हमने कोड लिखा है, हमने इंटीजर टाइप के 4 वेरिएबल c, n, d और i लिया है। यहाँ पे d की वैल्यू को 0 से और i की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज किया है। देन जिस नंबर को डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है उसकी वैल्यू को इंटर करा लिया। देन यहाँ पे चेक किया है कि जब तक ये n की वैल्यू ग्रेटर रहेगी 0 से, ये हमारे 4 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे।
तो चलिए अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 इंटर करते हैं तो ये कंडीशन हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। देन यहाँ पे कैलकुलेट होगा c इक्वल्स टू n मॉड 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे n की वैल्यू 2 है तो 2 मॉड 2, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देन इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, तो n की वैल्यू 2 है तो 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एंड इसके बाद कैलकुलेट करेंगे d इक्वल्स टू d प्लस i मल्टीप्लाइड बाई c, तो d की वैल्यू हमारी 0 है प्लस i की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाइड बाई c की वैल्यू 0 है तो ये हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी। देन इसके बाद कैलकुलेट करेंगे i इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई 10, i की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। देन हमारे n की वैल्यू 1 हो चुकी है, अगेन ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा और अगेन ये 4 स्टेटमेंट हमारे एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमारी आ जाएगी n मॉड 2, तो हमारा n की वैल्यू है 1 तो 1 मॉड 2 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देन n की वैल्यू हमारी कैलकुलेट होगी 1 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी क्योंकि n की वैल्यू को हमने यहां पे लिया हुआ है इंटीजर टाइप का। d प्लस i मल्टीप्लाइड बाई c, तो यहां पे d की वैल्यू हमारी है 0 और यहां पे हमारा i मल्टीप्लाइड बाई c, i की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू हमारी यहाँ पे 1 आई है तो ये हो जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, इट मीन्स हमारी वैल्यू 10 हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगी। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे i इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई 10, तो i की वैल्यू अभी हमारी आई हुई थी 10 और मल्टीप्लाइड बाई 10, तो हम 10 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। इसके बाद हमारे n की वैल्यू यहां 0 जाएगी, लूप हमारा यहां पे फेल कर जाएगा और d की वैल्यू यहां प्रिंट कर देगा। d की वैल्यू यहां आई है 10 तो यहां पे 10 हमारा प्रिंट कर जाएगा। देखिए 2 का हमारा बाइनरी नंबर कन्वर्जन 10 होता है तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब चलिए इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पे रन करके देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने कोड लिख लिया है। हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। तो सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप के यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं, n, d, c एंड i। d की वैल्यू 0 इनिशियलाइज कराया है, i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कराया है। इसके बाद जिस नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में उस नंबर को हम पहले इंटर करा देंगे, वो n है हमारा। उसके बाद वाइल लूप हम एक चलाएंगे। ये कंडीशन हमारी तब तक ट्रू होती रहेगी जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, यानी ये वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक n ग्रेटर देन 0 होगा। इसके अंदर हमने 4 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, c इज इक्वल्स टू n मॉड 2, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, d इक्वल्स टू d प्लस i मल्टीप्लाइड बाई c एंड i इज इक्वल्स टू i मल्टीप्लाइड बाई 10। जैसे ही हमारा कंडीशन फेल होगा लूप टर्मिनेट होगा और ये हमारे d की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी और यही हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले चलिए हम कोड को कंपाइल करके देख लेते हैं। हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम कोड को रन करा देते हैं। हमने इंटर किया 4 तो इसका आंसर आ गया 100, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो ये हमारा बहुत इजी है। हमारे सी कंपाइलर में ऑक्टल नंबर के लिए हमारा स्पेसिफायर होता है %o। तो यहां पे जस्ट जो नंबर को हमने इंटर किया है उस नंबर को %o स्पेसिफायर के साथ प्रिंट करा देंगे तो ये हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट होके प्रिंट हो जाएगा। इट मींस हमने जो नंबर को यहां पे हमको कन्वर्ट करना था ऑक्टल में, सबसे पहले उसको इंटर कराएंगे और उसको %o स्पेसिफायर के साथ जब प्रिंट कराएंगे तो ये ऑक्टल में कन्वर्ट करके प्रिंट कर देगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को सी कंपाइलर पे रन करके। तो नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिख लिया है। इसका ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। तो सबसे पहले हमने नंबर की वैल्यू को इंटर करा दिया है, फिर इसको हमने जस्ट %o स्पेसिफायर लगा के प्रिंट करा दिया है। %o स्पेसिफायर जैसे ही लगाएंगे ये कन्वर्ट कर देगा इसको ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही है। देन इसको रन करा देते हैं। हमने इंटर किया 9 तो इसका आंसर आ गया 11, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ स्पेसिफायर यूज करते हैं %x। तो इस जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसको हम इंटर करेंगे और उसको %x स्पेसिफायर के साथ अगर प्रिंट करेंगे तो ये हेक्साडेसिमल में प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सी कंपाइलर पर रन करके देख। तो चलिए अब हमने कोड लिख लिया है। इसका ऑब्जेक्ट है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले जो नंबर हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में उस डेसिमल नंबर को हम इंटर यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद जस्ट इसको हम प्रिंट करा दे रहे हैं स्पेसिफायर %x लगा के। %x
स्पेसिफायर जैसे ही लगाएंगे ये नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहले हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम कोड को यहाँ पे रन करा देते हैं। हमने इंटर किया 12, तो इसका आंसर आ जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियोस एंड प्लीज बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।